Dear friends, it's my pleasure and privilege to be here in this momentous occasion, and on behalf of CCI, I want to extend each one of you a very, very warm welcome. Well, we had a stupendous and a fulfilling year this past year, and the journey will only get better from here on. Ladies and gentlemen, we have come together to celebrate and, of course, to mark the 58th Foundation Day of CCI. So thank you so much for joining us today. I request DM sir to say a few lines on this auspicious day. Thank you. Good morning to all. सुप्रभात. पहले हम लोग एक जोर से अपने 58वां स्थापना दिवस के ऊपर में जोर से जयकारा लगाएंगे. हैप्पी 58th एनिवर्सरी. पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आज जो ये फाउंडेशन डे हम लोग मना रहे हैं वो इसलिए नहीं कि हम लोग सिर्फ आएँ और जाएं, अपने CCI की स्थापना वाले दिन को याद करें कि आज से 58 साल पहले हमारी इस कंपनी की स्थापना हुई थी और आज तक हम चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं. हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं इस फैक्ट्री में, क्योंकि हम यहाँ बहुत दिनों से हैं. ऐसा नहीं है 2011 से हम ये फाउंडेशन डे देख रहे हैं. हम इस फैक्ट्री में ही इतने सारे उतार चढ़ाव हमने देखा है कि हम लोग पहले बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे. आज से 5 साल 10 साल पहले अभी इस साल हम लोग कुछ अच्छा कर रहे थे, बट कुछ कोइंसिडेंस ऐसे थे जिसके कारण हम लोग पिछले 3-4 महीने से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. और अभी हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा करेंगे और ये अच्छा सिर्फ हम आप लोग के बदौलत ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो CCI परिवार के सदस्य हैं. बगैर आपके सहयोग के ये काम नहीं हो सकता. और ये स्थापना दिवस आज हम इसलिए मनाते हैं कि हम लोगों को ये याद रहे कि हम CCI परिवार के सदस्य हैं, जो हम लोग इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. इसको हमको अच्छे से चलाना है. हमारे पास हमारे CMD सर का एक पहले मैसेज है जो हम आप लोग को पढ़ के सुना दे रहे हैं. वो आप लोग पहले ध्यान से सुनिए. CMD सर लिखे हैं कि प्रिय साथियों, आप सभी को CCI के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. कोविड-19 के बावजूद इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत हम सभी ने काफ़ी सकारात्मकता के साथ की थी और अब तक हम समन्वित प्रयास से काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं. लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जितने लक्ष्य हमने अपने लिए निर्धारित किए उनसे कुछ दूर अवश्य रहे हैं. यह काफ़ी चिंताजनक है कि पिछले कुछ समय में उत्पादन संबंधी गतिविधियों में आई गिरावट के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इन परिस्थितियों में मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपनी क्रियात्मकता और कार्यशैली में गुणात्मक परिवर्तन लाकर कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें. इसी क्रम में आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको जहां कहीं भी फिजिक खर्ची कम करने की संभावना दिखे, आप अपना सहयोग देकर संस्थान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें. आज CCI के स्थापना दिवस पर आप प्रण लें कि आप CCI की उन्नति, समृद्धि और विकास के लिए समन्वित प्रयास करके इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे. CCI का स्थापना दिवस हमारा पारिवारिक पर्व है, सामाजिक उत्सव है. इसे यथासंभव कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पूरे उत्साह के साथ मनाएं. साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कंपनी के प्रचार प्रसार में भी कोई कमी ना छोड़ें. एक बार हम सब मिलकर यह स्थापना दिवस पर यह संकल्प लें कि पूर्ण समर्पण, निष्ठा और लगन से हम अपने उत्पादन को दोष रहित प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे. एक बार फिर आप सभी को CCI की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. सबसे पहले आपने इसमें सुना होगा कि CMD सर ने कहा है कि कोविड-19 के काल में भी हम सभी ने ही यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने फैक्ट्री को चलाया और अच्छे से हमने काम किया. पिछले सेकेंड वेव जब आई थी उस समय में भी हम लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी लगन से यहाँ काम किए थे कि हम लोग प्रॉफिट में थे. आप सभी को पता होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में
शुरू से अप्रैल से लेकर सितंबर तक हम लोग प्रॉफिट में रहे। सितंबर के बाद कुछ कोइंसिडेंस ऐसी रही कि हमारी जो कंपनी की फैक्ट्री के अपनी कुछ जो इक्विपमेंट थी उसमें ब्रेकडाउन होने के कारण हम लोग सकारात्मक रिजल्ट नहीं ला पाए। लेकिन आज के दिन जैसा CMD सर ने भी कहा है कि हम लोग आज प्रण लें कि अभी हमारी फैक्ट्री पूरी प्लांट चल रही है, इसको आज से हम इस फाइनेंशियल ईयर क्या अगले साल तक इसी तरह से चलाएं और इसको प्रॉफिट में लाएं। बगैर प्रॉफिट में लाए हुए इस फैक्ट्री का या हमारा और आपका किसी का भी भला नहीं होने वाला है, क्योंकि ये गिव एंड टेक है। पहले हमारे कंपनी का जो मिशन था, विजन था, सब अलग था। अभी सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री भी बोलती है कि आप कमाओ और खाओ, किसी भी तरह की कोई हेल्प हमें होने नहीं जा रही है। इसलिए आप सभी को ये ध्यान में रखना है, अगर हम यहाँ से 2 पैसा कमाएंगे तो हमारे घर वो पैसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अभी हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। और इस साल जैसा कि CMD सर ने अपने मैसेज में भी लिखा है कि शुरू के फाइनेंशियल ईयर में जो पहला तिमाही था, दूसरा तिमाही था, उसमें हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तीसरे तिमाही में हमारा जो अपना रिजल्ट है, हमारा जो अपना परफॉर्मेंस है, वो उतना अच्छा नहीं रहा है। हम लोग नुकसान में हैं। अगर उस सभी को मिला के देखा जाए तो ओवरऑल इस साल भी हम लोग नुकसान में हैं। जो अगला 3 महीना है, इसमें अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। और हम बहुत गर्व के साथ बता सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2012 के बाद हम प्रॉफिट में आए हैं। और ये सब आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है और कुछ नहीं है। हमसे जब बात होती है ऊपर मैनेजमेंट से, तो मैं उनको क्लियर कट बोलता हूँ कि हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो साथी हैं, वो यहाँ बेस्ट हैं। मैं अभी तांदुल होके भी आया हूँ, ऐसा नहीं है कि तांदुल यूनिट मैंने नहीं देखा। जैसे सहयोग हमारे इस फैक्ट्री में एक दूसरे के लिए है, ऐसा दूसरे यूनिट में नहीं है। और ये सहयोग बना रहे। सीधा सा बात है कि अगर हम अपने काम में अगर हम दक्ष हैं, अपने काम में हम स्किल्ड हैं, तो हम दूसरे को भी मदद कर सकते हैं, दूसरे को भी समझा सकते हैं। हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फैक्ट्री से ही हमारी रोजी रोटी चलती है, ये हमारे लिए माँ के समान है। जब भी हम फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं तो पूरे ईमानदारी से ये सोच के घुसे कि आज हम 8 घंटे के लिए अंदर आए हैं, तो 8 घंटे का 8 घंटे हमको फैक्ट्री को देना है, ना कि टाइम पास करना है। जब आपके मन में ये होगा कि हम 8 घंटे के लिए हम फैक्ट्री के अंदर आए हैं और 8 घंटे हम फैक्ट्री को दे रहे हैं, तो जब आप वापस फैक्ट्री की गेट से बाहर जाओगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आज मैंने फैक्ट्री में कुछ किया है, आज के प्रॉफिट में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। और इस चीज़ को खास ध्यान रखें कि हमारा जो परिवार है पहले की तरह बहुत बड़ा परिवार नहीं रह गया है, बहुत छोटा है। हम लोग एक दूसरे के काम को भी अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को भी अच्छे से पहचानते हैं। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रह गई कि आदमी बहुत ज़्यादा है, इसने नहीं किया तो कोई दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं किया तो तीसरा कर लेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास आदमी की कमी हर एक सेक्शन में है। तो जिस सेक्शन में जो आदमी है, वो अगर ईमानदारी से अपने अलावा कोई भी आदमी, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दूसरा हो, वो अच्छा वर्कर तभी है जब अपने से ऊपर वाले को अपने ऊपर डिपेंड कर ले। मतलब जिस सेक्शन में भी काम हो रहा हो, अगर हम सरोज की बात लें, एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर सरोज के बगैर मेरा काम नहीं चल रहा है तो सरोज इज़ द बेस्ट वर्कर। अगर सरोज के बगैर मेरा काम चल जा रहा है, जो मेरे नीचे का आदमी है, तो सरोज अभी उतनी अच्छी से हमारे नज़र में सरोज स्किल्ड नहीं है। इसलिए आप सब जितने भी वर्कर हैं, सबको ये होना चाहिए कि आपके सेक्शन में आपके बगैर काम ना हो, आपका बॉस आपको जरूर खोजे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पूरे साल का जो हम लोगों ने एसेस किया, खास करके उसमें सभी HODs का योगदान है। इस तरह के भी वर्कर हैं जिनके बगैर HOD का कहना है कि इनके बगैर हमारा काम नहीं होगा, इनका रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 हैं। हम अगर आज के दिन में यहाँ अगर हम 500 की संख्या में हैं, तो 500 में से 300 वर्कर हमारे ऐसे हैं जिनके बगैर उनके बॉस का काम नहीं होगा। 200 वर्कर, 150 वर्कर अभी भी हमारे पास ऐसे हैं जो उनके HODs बोलते हैं कि इनके नहीं रहने पे भी हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। HOD को ये बोलना चाहिए कि इसमें से एक आदमी भी नहीं रहेगा तो हमारा काम नहीं होगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे HOD और हमारी HR टीम ने उस पूरे ग्रुप में कुछ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए
आज कुछ रिवार्ड भी रखा है जो हम लोग हर साल की भांति करते हैं कि हमारे बेस्ट एग्जीक्यूटिव कौन है, सुपरवाइजर कौन है, वर्कर कौन है, हमारे साथी कोई भी जो हमारे साथ काम करने वाले वर्कर हैं वो कौन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको आज अवार्ड दिया जा रहा है वो बेस्ट हैं, ऐसा नहीं है। उनका ओवरऑल पूरे साल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए उनको आज इस टीम ने चुना है। और हम आप लोगों से यही बताएंगे कि आप लोग जितने भी लोग हैं उनके मन में ये होना चाहिए कि ये अवार्ड अगले साल मुझे मिलना चाहिए। तभी इस फैक्ट्री को आज का दिन जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि 58 फाउंडेशन डे मनाने के लिए, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब अगले साल एक एक नहीं 3-3, 5-5, 10-10 आदमी को उसका HOD बोले कि ये अवार्ड देना पड़ेगा, तभी ये फैक्ट्री चलेगी। नहीं तो ये फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल सकती। आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि हम अगर हमको फैक्ट्री चलाना है तो हमको पूरे अपना खून पसीना सब इस फैक्ट्री को देना है। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए हम लोग निस्वार्थ भाव से सारा काम करते हैं, उसी तरह से निस्वार्थ भाव से इस फैक्ट्री के लिए भी हमें काम करना है। और आप लोगों के सहयोग से अभी तक हम लोग अच्छा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में हम अच्छा करेंगे। बगैर आपके सहयोग से वो नहीं होगा और हम अच्छा करेंगे। आप लोग कृपया ध्यान दें कि हम लोग इस चीज़ पे जो हमारी फैक्ट्री की गुणवत्ता है, जो हमारी फैक्ट्री का मार्केट में नाम है, उसको हम बरकरार तभी रख सकते हैं जब हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी, जो भी परफॉर्मेंस है सब इसी तरह से मेंटेन रहे। और आप लोग से मेरा आग्रह समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, जो भी समझिए, आप लोग सब लोग आज ये प्रण ले लें कि इस फैक्ट्री को अभी तक इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जैसे भी हमने चलाया उससे अच्छे से आज के बाद हम चलाएंगे। तभी इस स्थापना दिवस मनाने का हमारा जो लक्ष्य है, कॉरपोरेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ से जब जाएंगे तो ये सोच के जाएंगे कि जो हमारा नुकसान अभी तक का है उसको अगले 3 महीना में मुझे मेकअप करके प्रॉफिट में लाना है। थैंक यू।